नमस्कार साथियों, MB18 फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कंपटीशन में देखा जाए तो ये पार्ट 1 है और एक और पार्ट 2 वीडियो लाएंगे फार्मूला का। अगर ये सारे फार्मूले आपको याद है तो जितने भी ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, ये इतने फार्मूले के अलावा और फार्मूले से नहीं रहते हैं क्वेश्चन। इस बात की गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर एक क्वेश्चन बनाने में आसान होगी। तो हम अभी बात करते हैं, ये वॉल्यूम 1 है इस वीडियो का, फार्मूले का वीडियो का। सबसे पहले हमारे सामने आ गए हैं चाल और वेग। चाल और वेग को आप जानते हैं। चाल क्या है? दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। लेकिन चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। दूरी और समय दिया हो तो हमें चाल ज्ञात हो जाती है, विस्थापन और समय दिया हो तो हमें क्या है? वेग ज्ञात हो जाती है। तो दोनों का मात्रक सेम होता है। तो वेग या v बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मीटर पर सेकेंड वेग दिया हुआ तो त्वरण भी ज्ञात कर लेते हैं। हम आगे एक एक चीज देखेंगे। त्वरण, संवेग, आवेग, घनत्व, जो भी है, शक्ति, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, भार, बल, आघूर्ण, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, एक समय, वेग समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण, क्षैतिज प्रास क्या है, H मैक्सिमम का मान क्या है, दाब पास्कल, बल क्या है, ये सारी चीज एक ही वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास त्वरण। त्वरण को आप जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो मात्रक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन त्वरण के लिए फार्मूला जो होती है वो क्या होती है? तो ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर, यानी अंतिम वेग घटित प्रारंभिक वेग, समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। इसी को टी को इधर लाएंगे तो v निकल जाएगा, तो v बराबर यू प्लस ए टी। वो हम आगे देखेंगे इस फार्मूले में। फिलहाल त्वरण बराबर दो फार्मूले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरी v माइनस यू बाय टी। अगला है संवेग। संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान यानी p बराबर क्या हो जाएगा? mv। p बराबर क्या हो जाएगा? mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका तुल्य मात्रक क्या हो जाएगा? तो तुल्य मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर पर सेकेंड। यानी तुल्य मात्रक संवेग का क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, उसके बाद है आवेग। और आवेग आप जानते हैं कि कम समय के लिए जहाँ पे बल लगता है हम उसे क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा बल और गुने समय, आई बराबर एफ टी हो जाएगा। और इसका तुल्य मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू समय का सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये किसका हो गया? आवेग का हो गया। इसके बाद हम आपको बीमा निकालना भी सिखाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जहां से बीमा पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास घनत्व। घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर क्यूब। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान बट्टा आयतन को हम भी बोलते हैं तो m बट्टे भी लिख सकते हैं। तो p बराबर m बट्टे भी, तो द्रव्यमान बट्टा आयतन केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद बल। बल से कौन वाकिफ नहीं है? क्या बताइए, बल से कोई वाकिफ है क्या? नहीं ना जी। तो अब क्या हो जाएगा? F बराबर होता है ma। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, सीजेस मात्रक डाइन होता है। अब इसका तुल्य मात्रक क्या होता है? एक तो F बराबर m में हो गया, जो बल के क्या है? न्यूटन के गति के दूसरा समीकरण से ज्ञात किया जाता है। और इसका तुल्य मात्रक हो जाएगा F बराबर m। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का केजी और इंटू ए त्वरण है, और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बल का तुल्य मात्रक, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आता है कार्य। अब कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य आप जानते हैं कि कार्य किसको कहते हैं? बताइए, कार्य किसको कहते हैं?
बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Fs, बल और विस्थापन। समीकरण आप पढ़िएगा तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, Fs cos थीटा। तो यहाँ पे Fs हो गया। अब देखिए, अगर आपको तुल्य मात्रक पूछेगा, क्वेश्चन तो तुल्य मात्रक से बनता है ना, तो W बराबर बल का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का मीटर, यानी W बराबर क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है? बल बटा लंबाई को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी T बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा लंबाई। बल बटा क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, यानी T बराबर F बटा L। उसके बाद दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो P बराबर क्या होता है? प्रति F बटा L। स्क्वायर कर दीजिए क्षेत्रफल, या A स्क्वायर कर दीजिए, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? या A भी लिख सकते हैं, एरिया। तो P बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लाइट जा चुकी है,